हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सभी के अपने चैनल स्त्री स्टडी सर्कल पे। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि लाइट तो है नहीं, बट फिर भी जैसे मैं शूट करने के लिए वीडियो बैठी तो लाइट कट गई थी। बट फिर भी ये वीडियो डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे कई सारे फ्रेंड्स जो हैं जो कि एसटेट पेपर 1 दे रहे हैं और हमारे साथ साथ वो एसटेट पेपर 2 भी दे रहे हैं। तो उन सभी के लिए जो है मैं कई सारे अपने एक्सपीरियंस जो अपने अंदर इनटेक किया हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कई सारी बातें हम लोग आज चर्चा करेंगे बेसिकली, जो कि हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारा ये थॉट, जिसको कि मैंने खुद से एक्सपीरियंस्ड की हूँ। वो सारी चीज़ें मैं अभी आप सभी को शेयर करूँगी एक वीडियो के माध्यम से। और आप सबसे यही कहूँगी कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से अपने जो स्टेट पेपर 2 का स्टडी ब्लॉग है या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो ब्लॉग थे वो सारे डाल रहे हैं। उसके बाद या फिर अगर हम बोले तो साथ में जो है आप सभी के लिए मैं अपना जो डेली रूटीन होता है, मेरी जो दिनचर्या है, मैं अपने कैसे सारी चीज़ों को मेंटेन करती हूँ, अपने हाउस होल्ड वर्क को लेके, साथ में फिर अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी से यही है कि जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो सब हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर भी करें जो अभी प्रिपरेशन जर्नी में है। हे फ्रेंड्स, तो बिना देर के मैं स्टार्ट करते कई सारे पॉइंट पे आज मुझे चर्चा करना है आप सभी के लिए एसटेट पेपर 1 को लेके, जो कि साइंस, मेरा खुद का सब्जेक्ट साइंस था और मैंने पेपर दिया था 2023 में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है, और आज ये वीडियो मैं 11 तारीख को शूट कर रही हूँ। आज जो है एडमिट कार्ड भी आने वाला है और जितने भी लोग हैं उन सबको ये पता चल जाएगा कि किसका सेंटर कहाँ पे गया है। तो फिर ये भी इसी पॉइंट पे मैं और भी चर्चा करूँगी, बट पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहला डाउट, अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि कैसे, हालांकि इतने कम टाइम में मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन को बुलंद करूँ, कैसे 2 पेपर लेके। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आसान है। 2023 में सेम सिचुएशंस थे जब मैं एसटेट पेपर 1 दी थी। उस टाइम में भी मतलब सोचो कि फॉर्म भरने के बाद मुश्किल से 10 दिन का समय मिला होगा, वो भी बहुत हो गया होगा, और तुरंत पेपर ले लिया गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग खुद भी बहुत घबराए हुए थे। और हम मेरे लाइफ में पहली बार वो फॉर्म आया था एसटेट का, तो कोई आइडिया नहीं थे कौन से पेपर लगेंगे, फिर यूनिवर्सिटी दौड़ना, पेपर वहाँ से निकलवा के लाना, फॉर्म फिलअप करना, और कई सारी उस टाइम में चल रही थी कंट्रोवर्सी। साथ में बीपीएससी टीआरई 2.0 भी था, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर तो कितने ढीठ हो गए हम, ऐसे बोल देते हैं प्लेटफॉर्म कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट कोई ना, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ही। तो एसटेट में क्या है कि तो इस मैटर से कभी भी नहीं घबराना है कि इतने कम समय है। उसके लिए मैं आप सभी के साथ कई सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। देखिए, मैं उस टाइम यही की थी कि एनसीईआरटी जो 9th और 10th का था, 8, 9, 10th, मैं हमेशा से बोलती हूँ 8, 9th और 10th का एनसीईआरटी रामबाण है सारे एग्जाम को निकालने के लिए। अगर आप टीजीटी लेवल पर दे रहे हैं एग्जाम, तो चाहे वो एसटेट का दे रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई का दे रहे हैं, 2.0 को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है टीजीटी लेवल पे जो केमिस्ट्री पूछे गए थे, मतलब ऐसे लग रहे थे कि सारे क्वेश्चन उठा के मतलब ना 12th का वो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाया गया और वहाँ से सारे क्वेश्चन छाप दिए गए थे। बट कोई ऐसा एसटेट में नहीं होने वाला। एसटेट का पेपर मॉडरेट रहता है, हम सब उसको कर सकते हैं। तो वैसे मैं उस टाइम में मैं यही की थी कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ी थी, और एनसीईआरटी जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं उनसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बुक उठाइए और बुक से पढ़िए, नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है कि आप जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जैसे क्लास 8 का कंप्लीट एनसीईआरटी पूरा देख लीजिए, क्लास 9th का देख लीजिए, क्लास 10th का देख लीजिए। अगर 9th और 10th की बात करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जो मैं उस टाइम में की थी, अलग से का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, रिवीजन क्लास 8, 9th और 10th का बेसिकली मैं देखी हूँ। तो आप उस वीडियो को उठा के आप देख सकते हो, सारे चैप्टर वाइज उन्होंने करवाया है। दूसरी बात ये भी है, और देखिए अभी तो हम लोगों को ये नहीं देखना है कि हम लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, घंटे में से नहीं होंगे अभी। अभी हमको ये देखना है कि क्या मैंने जो सोचा था उसको पूरा किया या फिर नहीं किया। और पहले बता दूं कि ये सिर्फ अभी मैं पेपर 1 की बात कर रही हूँ, साइंस, जिनका एसटेट पेपर 1 साइंस, ठीक है। अभी मैं पीजीटी को लेकर कोई भी बातें नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनका एसटेट पेपर 1 है और साइंस है। दूसरी बात ये होती है, तो साइंस तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और सारे लोगों का जो होता है ना कट ऑफ कैटेगरी वाइज अलग अलग होते हैं। बिहार में जनरल गर्ल्स का अलग है और जनरल बॉयज का अलग है कट ऑफ, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। और ये क्वालिफाई करना है यहाँ पे, हाँ टॉप करके वो अलग बात है, मगर क्वालिफाई करना है, आप ये सोच के चले। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारा दिमाग ऐसा भी नहीं, और भी ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रेशन कर देता है, ठीक है। और ये स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होगा, तो देखिए जो इसी से मुझे याद आ गया, तो मैं चाहे कि आप सभी के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो स्ट्रेस हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन, या फिर हम लोग कभी कभी बहुत डर जाते हैं, जो फेयरनेस आता है, कभी गुस्सा आता है, फैटिग जिसमें लोग बोलते हैं, या फिर कभी कभी बहुत थकान वाली भी जो फीलिंग आती है, तो ये सारे हमारे ब्रेन का कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, उसी की वजह से जो होता है ये सारी चीजें होती है। चलिए फिलहाल मैं जिस मुद्दे पे थी उस पर बात करते, तो साइंस आप वहाँ से कवर कर सकते हैं 100 मार्क्स का। देन जो है 50 मार्क्स का इधर है, तो उसमें क्या करना है, उसमें जो है आप टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा वीडियो आप कहीं से भी देखिए। और आजकल तो ऐसा चल रहा है ना कि जो भी टीचर है वो सारा क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, तो क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यू देखिए, इससे ज़्यादा कुछ मत देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन बना है, ये ध्यान रखना है किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि एक सेल्फ एनालिसिस करके हम सब इसको कर सकते हैं। आप सब तो बिल्कुल, हम भी आसानी से कर लिए थे, तो आप भी कर सकते हैं। और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने भी अच्छे से इसको क्वालिफाई कर लिए थे। तो दूसरी बात ये होती है ना कि आप उसको देखिए, और कोई क्या एमसीक्यू करवा रहे हैं, किस लेवल पे करवा रहे हैं, डजंट मैटर, उसको नहीं करना, क्योंकि टाइम नहीं है हम लोगों के पास उतना। दूसरी बात ये ध्यान रखना है आप सभी को कि उस चीज़ का आप थ्योरी खोजने की कोशिश कीजिए जो शॉर्ट में समझा दीजिए। जैसे मान लीजिए आर्ट ऑफ टीचिंग, तो जो शॉर्ट में बताए, या फिर जितने भी लर्निंग को लेके या फिर जो स्टेज को लेके जो भी थ्योरीज आए थे उस टाइम में, और सब अपने अपने लेवल पे रखे, क्योंकि हम सब देखे हैं कि जो सीडीपी था, चाइल्ड पेडागोगी, वहाँ पे मतलब अलग अलग एज के लिए जो था अलग अलग चीजें एप्लीकेबल थे, तो उसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो भी रीजनिंग और मैथ पूछते हैं, मैथ में मैं तो खुद हूँ, समझ सकते हो हाथ के इससे, बट कोई नहीं डरने नहीं, आसान वाला रहता है। जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पे मिसिंग करके पूछ लिया जाता है। रीजनिंग में वो आते हैं जैसे कि लेटर अल्फाबेटिकली किस पे अरेंज होते हैं, जैसे मान लो कि डी सी जी, इसके बदले में ये यूज़ किया, इसके बदले में क्या यूज़ किया जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 50 नंबर के वो रहते हैं। तो ये था पूरे 150 नंबर का पेपर पूछा जाता है। 150 में से अगर आप जनरल में है, बॉयज हैं, आपको 75 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप बिहार से है, जनरल और फीमेल है, तो यहाँ पे 65 मार्क्स से क्वालिफाई हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, मैं चाहिए आज आप सभी के साथ शेयर कर ही दूँ। और साथ में जो लोग मेरे साथ अभी पेपर 2 दे रहे हैं, तो उन सभी के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना भाई, कि मैं अपना पूरा स्टडी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मैं जो टीआरई 1 में की थी, जैसे की थी, उस तरीके से अभी भी कर रही हूँ। रिजल्ट होगा नहीं होगा इसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता है,
इवन किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि पेपर दे के आने के बाद पता चलता है कि मेरा पेपर कैसा गया, मैं उसमें क्या स्कोर की हूँ। उससे पहले किसी को, इवन टॉपर को भी नहीं पता होता है कि उसका पेपर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यही चल रहा है, अभी तो सिचुएशन आपको पता है, सेम सिचुएशन चल रहा है, जिसमें कि क्वेश्चन बैंक्स वगैरह अगर आप खोज रहे हो तो ऑनलाइन में तो मिल भी गए हैं, ऑफलाइन अगर आप छोटे मार्केट में, जैसे मैं बात करूँ छोटे मार्केट में तो बुक भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में सेट लगाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना है, ऑनलाइन ही एक सहारा है, तो आप उसी से कीजिए। पेडागोगी का जो भी टॉपिक है, ऐसा कीजिए, आप उस टॉपिक को डालिए, यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख लीजिए और इसी तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अगर आप सभी को मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और खूब जम के मस्त से पढ़ाई करें। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता दी।